मानवयुक्त चंद्रमा मिशन के लिए नहीं बनेगा कोई मेगा रॉकेट, इसरो का डॉकिंग तकनीक पर जोर। भारत के महत्वाकांक्षी मानवयुक्त चंद्र मिशन क्रूड मून मिशन के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो एक बड़े और भारी रॉकेट, मेगा रॉकेट बनाने के बजाय मल्टीपल लॉन्च और स्पेस टॉकिंग टेक्नोलॉजी पर भरोसा करेगा। यह मिशन वर्ष 2040 तक पूरा करने की योजना है। इस मिशन के लिए हाल ही में किए गए स्पेस टॉकिंग एक्सपेरिमेंट का पहला चरण 16 जनवरी 2025 को सफलतापूर्वक पूरा किया गया। यह भारत के भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा, जिसमें स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन, इंडियन स्पेस स्टेशन और चंद्रयान 4 जैसे मिशन शामिल हैं। बड़े रॉकेट की जगह मॉड्यूलर दृष्टिकोण क्यों? इसरो चेयरमैन वी नारायण ने बताया कि एक विशाल रॉकेट बनाकर पूरे मॉड्यूल को एक साथ चंद्रमा तक ले जाना आर्थिक और तकनीकी दृष्टि से व्यवहारिक नहीं है। उन्होंने कहा, अगर हम एक विशाल रॉकेट बनाएंगे तो उसके बाद उसका उपयोग कैसे करेंगे? आर्थिक रूप से हमें हर पहलू को समझना होगा, इसलिए हम एक ही बार में बड़ा रॉकेट नहीं बनाएंगे, बल्कि 2 मॉड्यूल अलग अलग लॉन्च करेंगे और अंतरिक्ष में डॉकिंग करेंगे। इस रणनीति के फायदे: लागत में बचत। भारी रॉकेट का विकास बेहद महंगा होता है। SpaceX और नासा जैसी एजेंसियों ने भी मॉड्यूलर दृष्टिकोण को अपनाया है। तकनीकी लचीलापन। छोटे मॉड्यूल लॉन्च करके उन्हें कक्षा में जोड़ने की सुविधा होगी। भविष्य के मिशनों के लिए आवश्यक तकनीक। इससे भविष्य के मंगल, मार्स और गहरे अंतरिक्ष अभियानों, डीप स्पेस मिशंस के लिए जरूरी डॉकिंग तकनीक विकसित होगी। SpaceX भारत का पहला स्पेस डॉकिंग परीक्षण। इसरो ने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन के तहत 16 जनवरी 2025 को 220 किलोग्राम के 2 उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक डॉक किया। डॉकिंग प्रक्रिया की मुख्य विशेषताएं: दोनों उपग्रह 11 किलोमीटर की दूरी पर थे और 28,400 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रहे थे। उन्हें मिलीमीटर स्तर की सटीकता के साथ जोड़ना पड़ा। यह परीक्षण भविष्य के चंद्रमा और अंतरिक्ष स्टेशन मिशनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसरो चेयरमैन ने इस प्रक्रिया की जटिलता को समझाते हुए कहा, कल्पना कीजिए कि 2 बसें 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं और उन्हें आपस में जोड़ना है। इसमें मिलीमीटर स्तर की सटीकता की आवश्यकता होती है। अंतरिक्ष में डॉकिंग क्यों महत्वपूर्ण है? चंद्रयान मिशन, चंद्रयान 4 में डॉकिंग तकनीक का उपयोग किया जाएगा। अंतरिक्ष स्टेशन, भारत का प्रस्तावित स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन, इंडियन स्पेस स्टेशन 5 मॉड्यूल से बनेगा, जिन्हें स्पेस में डॉक किया जाएगा। गहरे अंतरिक्ष मिशन, भविष्य में मंगल और अन्य ग्रहों के अभियानों के लिए यह अनिवार्य तकनीक है। SpaceX का अगला चरण, मार्च 2025 में और डॉकिंग परीक्षण। SpaceX मिशन अभी भी जारी है और इसरो इस तकनीक को और बेहतर करने के लिए मार्च 2025 में और डॉकिंग परीक्षण करेगा। इस चरण में मुख्य रूप से परीक्षण किए जाएंगे: ऊर्जा हस्तांतरण, पावर ट्रांसफर, एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल को ऊर्जा देना, सटीक डॉकिंग तकनीक, बार बार किए जाने वाली डॉकिंग प्रयासों में सुधार, स्वायत्त प्रणाली, ऑटोनोमस सिस्टम, स्वचालित डॉकिंग तकनीकों का परीक्षण, एल्गोरिदम परीक्षण, अलग अलग परिस्थितियों में कैसे प्रदर्शन करता है। इसरो वैज्ञानिकों के अनुसार यह एक बहुविषयक मल्टी डिसिप्लिनरी मिशन है। हर डॉकिंग से हमें नई जानकारी मिलेगी। हम पहले सभी चीज़ों का ग्राउंड सिमुलेशन करते हैं, फिर वास्तविक परीक्षण करते हैं। 2040 तक भारत का मानवयुक्त चंद्रमा मिशन, भविष्य की रणनीति। इसरो की नई रणनीति न्यू स्ट्रेटजी के तहत 2040 तक भारत चंद्रमा पर मानव मिशन क्रूड मून मिशन भेजेगा। चरण 1, SpaceX जैसे प्रयोगों से डॉकिंग तकनीक में विशेषज्ञता हासिल करना। दूसरा चरण, 2 मॉड्यूल पृथ्वी की कक्षा में भेजकर चंद्रयान 4 मिशन के दौरान उन्हें जोड़ना। तीसरा चरण, भारत का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने के लिए मॉड्यूल असेंबली में दक्षता हासिल करना। चौथा चरण, 2040 तक अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजना। इसरो का यह दृष्टिकोण भविष्य के मंगल मिशन और गहरे अंतरिक्ष अभियानों के लिए भी आवश्यक नींव तैयार करेगा। इसरो की सतर्क लेकिन महत्वाकांक्षी रणनीति भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है। क्या भारत 2040 तक चंद्रमा पर पहुंच पाएगा?